नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बाट और मैं हूं सुनील। बात करने वाले हैं आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ के बारे में कुछ जरूरी बातें जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में आयोजन के लिए डिजिटल तैयारियां भी की है ताकि लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेले में अनुभव को यादगार बनाया जा सके। इस महाकुंभ मेले में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। इस विशाल मेले को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्से के लोग आते हैं। कुंभ मेला बहुसंख्यक हिंदुओं को आस्था का प्रतीक है। इससे मान्यता है कि कुंभ के संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। महाकुंभ को केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है और प्रयागराज में गंगा, यमुना और अत्यस्वी सरस्वती का पवित्र संगम होने के कारण इसका अलग धार्मिक महत्व है। वही कुंभ का आयोजन 12 साल में 4 बार क्रमिक रूप में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। इससे पहले 2019 में अर्ध कुंभ और साल 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। कुंभ मेले के पीछे हिंदू धर्म की पौराणिक कहानी है। इसके मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन सिर्फ इन 4 स्थानों पर किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अमृत से भरे कलश को स्वर्ग पहुंचाने के लिए 12 दिन लगे थे और देवताओं को एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ को प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अर्ध से सरस्वती नदी का संगम होता है। हिंदू धर्म में संगम का यह स्थान पवित्र माना जाता है। कुंभ में शाही स्नान का खास महत्व है। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ मेला सबसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इस साल होने वाले महाकुंभ में 3 शाही स्नानों का आयोजन किया जाएगा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर, तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आयोजित होगा। इन दिनों के अलावा कुंभ में हर दिन स्नान होता है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तब मुगल शासक भारत में अपनी जड़ जमाने लगे थे। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधुओं को इन शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति बनाने लगी थी। ऐसे ही किसी संघर्ष के बाद दोनों धर्मों के लोगों की बैठक हुई थी। यह तय हुआ था कि दोनों धर्म लोग एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में दखल नहीं देंगे। हालांकि ये हुआ था। बहरहाल इसके अलावा बाद साधुओं का सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान विशेष अनुभव कराने के मकसद में हाथी घोड़े पर बैठाकर उनकी पेशवाई निकाली जाने लगी। इस स्नान के दौरान साधुओं को ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान में शाही स्नान कहा जाता है। तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही थी। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु, निर्वस्त्र साधु स्नान करते हैं। इसके बाद महामंडलेश्वर और अन्य साधु स्नान करते हैं। श्रद्धालु शाही स्नान के बाद पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इस महाकुंभ में लोगों के भाग लेने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सुविधाओं और सेवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। यूपी सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में एपीआई चेकबॉक्स, QR कोड से जानकारी और डिजिटल खोया पाया केंद्र जैसी डिजिटल सेवाओं की शुरुआत में अपना विशेष योगदान दिया है। महाकुंभ मेला ऐप 11 में अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। यह ऐप यात्रा योजना, टीवी सिटी विवरण, गूगल नेविगेशन कार्यक्रमों में रियल टाइम अपडेट, पर्यटक गाइडलाइन विवरण, व्यापारिक और आपातकालीन सेवा मुहैया करवाएगा। इसके अलावा ये ऐप आपको अपडेट्स और स्थानीय सेवाओं को जोड़ने में सहायक होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थी महाकुंभ से लेकर कुछ विशेष जानकारी जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, एक अन्य वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए द बम्बाट के साथ। यदि आप हमारे द बम्बाट चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अन्य खबर के साथ, एक बड़ी अपडेट के साथ।
तब तक के लिए आप स्क्रॉल करते रहिए द बम्बार्ड के अन्य वीडियो। धन्यवाद।